वेलकम बैक अगेन टू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। लास्ट क्लास में जितना भी हमने पढ़ा था, हमने इन ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था कि ह्यूमंस में कैसे बॉडी कंट्रोल होती है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब प्लांट्स में अगर आप देखो, जैसे कि मैं सनफ्लावर की बात करूँ, सनफ्लावर का जो प्लांट है, इसका फेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ सन। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा इसका फेस सन की डायरेक्शन में होता है? ये भी हिबिस्कस फैमिली से ही बिलोंग करता है, मालवेसी फैमिली से। नॉट मालवेसी फैमिली, एक्चुअली इसका नाम ओके सर, लिव इट, साइंटिफिक नेम जरूरत नहीं है जानने की। तो क्या हुआ, ये जिस डायरेक्शन में आपका सन मूव करता है, उस डायरेक्शन में सनफ्लावर का फेस मूव करता है। तो सनफ्लावर के लिए जो सन की लाइट है वो एक्ट करती है एज एन स्टिमुलस, और इसलिए वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अपनी बॉडी को रिएक्ट कराता है। अब बात करते हैं टच मी नॉट प्लांट की, मिमोसा पुडिका। टच मी नॉट प्लांट क्या है? अगर आप इसे टच करो तो इसकी लीव्स क्लोज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा टच जो है इसके लिए बहुत सेंसिटिव है, दैट एक्ट एज एन स्टिमुलस फॉर दिस। तो ये होता क्यों है, ये देखेंगे। थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी को कहते हैं जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वे इंफॉर्मेशन होती है। यानी प्लांट क्या है, प्लांट आल्सो यूज इलेक्ट्रिकल टू केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। प्लांट भी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल के फॉर्म में कन्वे इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए। अब क्या होती है, प्लांट की जो सेल की शेप है वो चेंज होती है इस ऑर्डर में, यानी मूवमेंट में अगर वो मूव कर रहा है एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में, तो that shape will be changed. The changing shape by the changing amount of water in them. अगर किस प्लांट का सेल क्या है, इसमें वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है, शेप चेंज होने का मतलब वो या तो श्रिंक कर रहे हैं या स्वेलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेप तभी आपकी नॉर्मली चेंज हो सकती है तब प्रोटोप्लाज्म का वाटर या तो कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा, डिफ्यूजन के जरिए वो बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्वेलिंग और श्रिंकिंग। आप रेजिन को देखो, रेजिन को पानी में डाल दो, इट विल बी स्वेल्ड अप हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस के जरिए पानी एंटर कर जाता है, ठीक है, एंड देयरफॉर उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टी। जो आपका टच मी नॉट प्लांट है, जब उसे टच करते हो तो उसकी लीव्स इस तरह की हो जाती है। या आपने नॉर्मली बबूल का प्लांट देखा हो, ये जो भी ऐसे पीकॉक ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स को आप मॉर्निंग में देखिएगा तो इसी तरह की होती है। दे आर नॉट सेंसिटिव टू टच बट दे आर सेंसिटिव टू लाइट। जैसे ही लाइट आती है दे ओपन देयर लीव्स। टेंड्रिल्स देखो, ये था हमारा थिग्मोनेस्टी, ये है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है, कुछ टेंड्रिल्स आपके क्लाइंब करते हैं, यानी दे रिक्वायर्ड एन सपोर्ट। जितनी भी बेल होती हैं, बेले वगैरह हैं, वाइन्स हैं, दे रिक्वायर्ड सम सपोर्ट, और उनके सपोर्ट के लिए वो कुछ एक स्पाइरली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एन टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल कॉइल्ड अप हो जाते हैं सपोर्ट पे, और देन दिस वाइन विल बी क्लाइंब अप, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये आपकी दो तरह के टेंड्रिल्स होते हैं। एक होता है जो स्टेम के टेंड्रिल्स होते हैं, और एक लीव्स के टेंड्रिल होते हैं, कि ये स्टेम से बना हुआ है और ये लीव्स से बना है, दोनों में डिफरेंस है। अब है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी का कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ प्लांट्स आपके जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, फोटोनेस्टी का कहने का मतलब है सम ऑफ द प्लांट्स टेंडेंसी शो करते हैं अपने मतलब, यानी कहने का मतलब ये रिस्पॉन्ड करेंगे लाइट के प्रेजेंस में, और अपने अंदर एक सेलुलर फोर्स को डेवलप करेंगे एक तरफ पे, जिसकी वजह से उनका एक्सिस चेंज होता रहता है ऑन द चेंजिंग ऑफ लाइट। तो जैसे 4 o'clock प्लांट है, ये थर्मोनेस्टी भी शो करेगा और फोटोनेस्टी भी शो करेगा। तो फोटोनेस्टी होता है ना, एक तरह की मूवमेंट जो लाइट की इंटेंसिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, लाइट जहां हो रही है उस तरफ मूव करते जा रहे हैं, जैसे मैंने सनफ्लावर का आपको बताया। फोटोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ
अपने आप को झुका देना। नेस्टी तो हो गया, मतलब अपने फ्लावर की शेप को मूवमेंट करना, नेस्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है। लेकिन फोटोट्रॉपिज्म में प्लांट कंप्लीटली मूव टूवर्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में रखता है अपने आप को। जैसे कोई प्लांट आप डार्क में रखो, ठीक है, तो वो क्या होगा, और अगर उसको हल्की सी सनलाइट दो तो इट स्टार्टिंग मूविंग टूवर्ड्स सनलाइट। ये देखो, ये विंडो क्या है, विंडो में आप इसकी सनलाइट आ रही थी, ये वहां पे मूव करने लग गया, इसलिए इसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो जियोट्रॉपिज्म होते हैं, यानी ड्यू टू हाई ग्रेविटी इट स्टार्टेड मूव इन द ग्रेविटेशनल फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हाइड्रोट्रॉपिज्म, सम ऑफ द प्लांट जो आपके ऐसे होते हैं जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, दे स्टार्टिंग ग्रोइंग देयर रूट्स टूवर्ड्स दी वाटर। वैसे तो ज़्यादातर प्लांट्स हाइड्रोट्रॉपिज्म करते ही हैं, क्योंकि जहाँ पे रूट्स हैं वहाँ पे पानी जरूर होता है। कीमोट्रॉपिज्म, कुछ आपके देखोगे जो स्टिग्मा है आपका, उसमें पॉलन का जब जर्मिनेशन होता है, इट मूव ड्यू टू बिकॉज ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। यहाँ पर वो केमिकल रिलीज हो रहे हैं ओवरी, तब वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, ठीक है। ऑक्सिन, तो प्लांट हार्मोन की बात करें, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, बट इन योर सिलेबस ओनली 2 टाइप्स ऑफ, इसमें हम सिर्फ आज ऑक्सिन के बारे में ही पढ़ेंगे। मैं पांचों के बारे में आपको बताऊंगा स्लोली, लेकिन जो डिटेल्ड में होगा मैं उसी को डिटेल में लेके चलूंगा। तो ऑक्सिन की बात अगर मैं करूँ, सबसे पहला प्लांट हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था या आइडेंटिफाइड हुआ था, तो इसका नाम रखा गया था इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये आइसोलेट हुआ था प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है शूट टिप्स की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन है ऑक्सिन का वो क्या है, प्लांट को ग्रो कराना। अब ये आल्सो ऑक्सिन स्टिमुलेट सेल इलोंगेशन, और एपिकल मेरिस्टम पे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब मेन एक्सिस जो होती है आपकी, आप कैनोपी देखोगे प्लांट की, ठीक है, अगर ऑक्सिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो इसका क्या होगा, ये एपिकल मेरिस्टम, ये जो एपिकल मेरिस्टम है यहाँ पर ऑक्सिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सिन का अगर किसी की मतलब हमें एपिकल डोमिनेंस शो करता है, यानी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ एन प्लांट, प्लांट की इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जितने भी आपके प्लांट की हाइट अटेंड होती है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सिन हार्मोन। तो अगर हमें प्लांट की गर्थ को बढ़ाना है, चौड़ा करना है, तो देन वी हैव टू कट दिस एंड देन ऑक्सिन विल बी ट्रांसपोर्टेड लेटरली, ठीक है। ये देखो, ये एक फिनोमिना किया गया था चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ऑड कोलियोप्टाइल, और ये भी शो करता है दैट प्लांट शो है ना फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। ऑक्सिन की वजह से फोटोट्रॉपिज्म हो रही है। ऑक्सिन का प्रोडक्शन दिखा रखा है इसके अंदर, नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सिन का प्रोडक्शन हो रहा है। जब सन मूव करने लग गया 4th डे में, तो कोलियोप्टाइल टिप बैंड कर गई इन दी प्रेजेंस इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, और ऑक्सिन की वजह से वो बैंड करी। अब लेटरल बड डेवलपमेंट विच इज रिटार्डेड बाय ऑक्सिन, जैसे मैंने कहा कि लेटरल ग्रोथ आपका क्या होता है, अगर किसी प्लांट की गर्थ बढ़ानी है, लेटरली ग्रो कराना है, तो उसकी टिप को काट दो, क्योंकि ऑक्सिन रिटार्ड द लेटरल ग्रोथ, ठीक है, वेयर एज साइटोकाइनिन इज प्रमोट द लेटरल ग्रोथ। दोनों अपोजिट हार्मोन है। एक साइटोकाइनिन क्या है, ये लीफ सेनेसेंस का डिले करेगा एंड प्रमोट करेगा कोटिलिडन के एक्सपेंशन को, कोटिलिडन को बढ़ावा देगा। साथ में ये लेटरल मेरिस्टम और ग्रोथ ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करेगा। जो लेटरल मेरिस्टम है, यानी प्लांट की गर्थ बढ़ाने में जो मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, उसको इंड्यूस कराने में और सेल डिवीजन कराने में साइटोकाइनिन का रोल होता है, ठीक है। और ये ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोकाइनिन का और एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो ये तो था हमारा ऑक्सिन। आज की वीडियो हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स गाइड, मैं नेक्स्ट आपकी पीपीटी लगा देता हूँ।
तो हम ग्रोथ हार्मोन्स की बात कर रहे थे, हमने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के बारे में देख लिया था। द थर्ड वन हार्मोन इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। जब ये डिस्कवर्ड हुआ था तो ये सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था जिब्रेला नाम की फंगस में। जिब्रेला फंगस में, जिसकी वजह से जो राइस का जो सीडलिंग थे राइस के, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन प्रोडक्शन इन द जिब्रेला, फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस, इसको बोलते हैं फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस। ये एक डिजीज थी जो वहाँ की राइस हो गई थी, फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस। तो जापानीज साइंटिस्ट थे कुरोसावा, फूजी कुरोसावा, उन्होंने ये जिब्रेला फंगस से जिब्रेलिन सबसे पहले आइसोलेट किया था, लेकिन ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने अपना वर्क पब्लिश नहीं कर पाया था। ठीक है, तो जिब्रेलिन हैव एन नंबर ऑफ इफेक्ट ऑन प्लांट डेवलपमेंट। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है प्लांट डेवलपमेंट। ये एक तो स्टेम की रैपिड ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, रूट को भी रैपिडली ग्रोथ कराएगा, माइटोटिक डिवीजन को इंड्यूस कराएगा लीव्स में और कुछ प्लांट्स में भी, और साथ में जर्मिनेशन रेट को, अगर किसी सीड को हम जिब्रेलिक एसिड में ग्रो कराएं तो उसकी जर्मिनेशन रेट को इट विल बी इंक्रीजेज। साथ में ये क्या करता है, इलोंगेशन और नोट्स एंड इंटर नोट्स के फॉर्मेशन में भी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। यानी शुगर केन में जिब्रेलिन का प्रोडक्शन दो, आपका ग्रेप्स है उसमें क्या करते हैं, हम ग्रेप्स को जिब्रेलिन देते हैं, जिब्रेलिक एसिड होता है ग्रेप्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में। So cell expansion, cell division, cell differentiation, all of these things are done by जिब्रेलिन। Now अभी तक हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़े थे। ठीक है, प्लांट हार्मोन दो तरह के होते हैं, 3 आर ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड 2 आर ऑफ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। एब्सिसिक एसिड आपका उसमें आता है, इनहिबिटर्स में आता है। ठीक है, ये एक ऐसा इनहिबिटर है जो की हार्मोन है, जो इन्वॉल्व रहेगा जितने भी सेवरल एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं प्लांट को, उनको कंट्रोल करने में, उनकी ट्यूनिंग करने में रिस्पॉन्सिबल होता है ये। तो आपने प्लांट्स में, एनिमल्स में पढ़ा था एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज एन स्ट्रेस हार्मोन। ऐसे ही प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। ठीक, ये प्रमोट करता है सीड की डोरमेंसी को। सीड की डोरमेंसी कहने का मतलब क्या होता है, बर्ड की डोरमेंसी को प्रमोट करेगा और सीड की डोरमेंसी को प्रमोट करेगा। इसके अपोजिट में ये डोरमेंसी को ब्रेक भी करेगा, जो भी सीड डोरमेंट, मतलब सीड को वायबिलिटी को एक्चुअली में रोकता है, सीड को डोरमेंट बनाता है। ठीक है, कहने का मतलब सीड आपका डोरमेंट कंडीशन में ही रहेगा, इट इज नॉट एबल टू जर्मिनेट इटसेल्फ, वो अपने आप को जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो एब्सिसिक एसिड का अमाउंट जैसे ही रिड्यूस होगा, सीड विल बी ब्रेकिंग इट्स डोरमेंसी एंड जर्मिनेट। साथ में ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को प्रमोट करेगा, यानी आपका एब्सिसिक एसिड अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो लीव्स की फॉलिंग ऑफ हो जाएगी और स्टोमाटा भी क्लोज ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार ये देखो, सेल टर्जिट हुआ, वाटर से स्वेलअप हुआ, जब एब्सिसिक एसिड आपके स्टोमाटा से रिलीज आउट हो जाते हैं, सेल फ्लैकिड हो जाएंगे और स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे। साथ में इसी के एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम और आयंस का एक्सचेंज होगा, साथ में वाटर भी रिलीज आउट हो जाता है। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? केमिकल और सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट में प्रोड्यूस हो रहे हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट? जो सेंसिटिव प्लांट है वो मूव नहीं करते, ना ही तो वो नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस टच, ना ही वो कहीं एक दूसरे से मतलब अपनी पोजीशन को छोड़ते हैं जब स्टिमुलस उनको टच करता है। वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, इसलिए उनको हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। लेकिन जो शूट का मूवमेंट है, जो लाइट के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टुवर्ड स्टिमुलस हो रहा है, वो डायरेक्शनल होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रॉपिक। ट्रॉपिक मीन्स डायरेक्शनल। तो ऐसा प्लांट हार्मोन जो प्लांट ग्रोथ करे, ऑक्सिन। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा सीबीएसई में मैक्सिमम टाइम आता है। ऑक्सिन क्या है? एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ये टिप पर प्रोड्यूस होता है
इस टिप की वजह से ये सेल ग्रोथ के मतलब सेल को बहुत मजबूती से बढ़ाने में हेल्प करेगा। जब टेंड्रिल्स सपोर्ट में आएंगे, सपोर्ट के कांटेक्ट में आएंगे, तो ऑक्सिन स्टिमुलेट होगा फास्टर, जिसकी वजह से अपोजिट सेल, आपके यहाँ के जो सेल हैं वो क्या करेंगे, वो मतलब ज़्यादा ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से टेंडल्स आगे मूव करेगा एंड इट विल स्टार्ट कॉइलिंग अराउंड दिस सपोर्ट। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस, हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये आ जाते हैं, लास्ट टाइम भी इससे क्वेश्चन बहुत आए थे। हाइपोथैलेमस जो आपका ब्रेन का पार्ट है, ये इतने तरीके के हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, दैट इज थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH कहते हैं जिसको, डोपामीन, GnRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, सोमेटोस्टेटिन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन, वैसोप्रेसिन, थायराइड T3 एंड T4 को रिलीज करेगा, पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटी रिकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल FSH, LH, प्रोलैक्टिन्स। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।